आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर ऑफ मदरबोर्ड। इससे पहले बच्चे जो हम लोगों ने टॉपिक को देखा था, डिस्कस किया था, उसके अंदर हमारा टोटली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस थी। टोटल लैपटॉप या सिस्टम की जो मेंटेनेंस हम लोगों ने करनी थी, उसकी देखभाल कैसे करनी थी, वो सारा इस पहले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने उस पर बात की थी। नेक्स्ट जो हमारे अब टॉपिक चलेंगे उसके अंदर हम लोग एक एक वन बाई वन जो हमारे स्टेप बनते जाएंगे। जैसे मदरबोर्ड है, सीपीयू है, हमारे पास एलसीडी आ जाती है, या इस तरह की जो जो चीज़ें आएंगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास टॉपिक है ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ मदरबोर्ड है। बच्चे पहले हम लोग छोटा सा एक मदरबोर्ड का इंट्रोडक्शन देखते चलें। मदरबोर्ड बेसिकली हमारे पास है क्या। बच्चे ए मदरबोर्ड आल्सो नोन एज द प्राइमरी सर्किट। हम लोग मदरबोर्ड को प्राइमरी सर्किट के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, जिसके ऊपर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू का नाम देते हैं, जिसके ऊपर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ मेमोरी स्लॉट्स के और कुछ ड्राइव और कुछ पेरिफेरल कंपोनेंट होते हैं जो कि उसके अंदर वर्क करते हैं। उस सारे को हम लोग एक मदरबोर्ड का नाम दे देते हैं। बच्चे मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन उसके अंदर होते हैं, हर एक का दूसरे के साथ कम्बिनेशन बना होता है, कनेक्शन बना होता है। उसके अंदर ये है कि आप लोगों ने मदरबोर्ड के अंदर जैसे हम लोग रैम का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सीपीयू का देखते हैं कि उसके अंदर जो जो हमारी जो इसके अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस वर्क करती हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड के अंदर आ जाते हैं। बच्चे जहाँ पे जाके ये सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, उस सारे सर्किट को हम लोग मदरबोर्ड का नाम दे देते हैं। बच्चे ये उसकी डेफिनेशन कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग के अंदर याद भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है आप उसके अंदर कर सकते हैं। बच्चे इसके बाद हमारे पास जो आगे मदरबोर्ड हमारे पास चलता है, मदरबोर्ड के अंदर फॉर्म फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या है, आपके पास कुछ मदरबोर्ड है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, हमारे पास लैपटॉप का मदरबोर्ड है, कुछ आपने देखा होगा कुछ स्लिम कंप्यूटर बने होते हैं, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर आते हैं। इसलिए आगे हम लोग मदरबोर्ड को क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मुझे फॉर्म फैक्टर्स के अंदर आता क्या है, फर्स्ट इसकी भी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड इज द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्टिंग चिपसेट। मुझे जो हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड का जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम लोग सीपीयू का नाम देते हैं। और इसके जो सीपीयू वर्क करता है चिपसेट के साथ वर्क करता है सारा। कुछ इसके इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, कुछ इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं। इंटरनल कंपोनेंट तो वो हो गए जैसे हमारे पास फर्ज करें सीपीयू के साथ आप लोगों ने देखा होगा रैम की स्लॉट है। रैम की स्लॉट क्या काम करेगी, उसके ऊपर हम लोग रैम लगाएंगे तो वो वर्क करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं साटा के कनेक्टर्स आ जाते हैं, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आईडी के कनेक्टर्स आ जाते हैं, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास पावर सप्लाई के कुछ कनेक्टर्स आ जाते हैं, वो भी मदरबोर्ड के हैं। कुछ हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स आ जाते हैं, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको फॉर्म फैक्टर में आगे कन्वर्ट करते हैं, कुछ जो हमारे पास बोर्ड है मैंने बताया, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर आते हैं, कुछ हमारे पास छोटे बोर्ड आ जाते हैं, कुछ हमारे पास लैपटॉप के बोर्ड आ जाते हैं। बच्चे जैसे ही हमारे पास एक स्टैंडर्ड बोर्ड होगा, स्टैंडर्ड बोर्ड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास रैम की स्लॉट ज़्यादा होती हैं, कुछ उसके बाद उसके अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हमारे पास फ़र्ज़ करें कनेक्टर जो हम लोग साटा के कनेक्टर लगाते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग स्लिम फॉर्म फैक्टर पे आ जाते हैं, छोटे बोर्ड पे आ जाते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास रैम की स्लॉट कम हो जाएंगी। दूसरा उसके अंदर हमारे पास साटा के कनेक्टर्स कम हो जाएंगे। उसके ऊपर अगर आप लोग देखो तो आपको पावर सप्लाई का कनेक्टर भी छोटा मिलेगा। बच्चे आगे हम लोग इसको मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर डिटरमिन द साइज ऑफ द बोर्ड। हम लोग जो साइज बोर्ड का साइज है उसको मैयर करते हैं कि इसके अंदर जो बोर्ड का साइज है वो कितना है, स्टैंडर्ड है, छोटा है, बड़ा है, किस तरह का बना हुआ है। दूसरा हम लोग उसके अंदर जो हम लोग करते हैं ड्राइव की सिलेक्शन करते हैं, पावर सप्लाई केस, सीपीयू को कार्ड वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन उसकी करते हैं कि हमारे पास पावर सप्लाई के किस तरह की लगनी चाहिए, इसके अंदर सीपीयू की सॉकेट कौन सी होगी, इसके अंदर जो हम लोग कार्ड लगाएंगे वो किस तरह वर्क करेंगे, इसका केस किस तरह का बना होगा। आपने देखा होगा जो स्लिम एंड स्मार्ट जो आपके पास सीपीयू आते हैं उसके अंदर क्या होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम इतना बेहतर नहीं होता। उसके अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, वो कूलिंग सिस्टम उसका इतना अच्छा वर्क नहीं करता जो कि स्टैंडर्ड साइज़ का करता है। स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर क्या है, आपका एक जो फ़ैन लगा होगा वो आपका सीपीयू के ऊपर लगा होगा।
लेकिन जब आप लोग उसके अंदर क्या देखते हो, दूसरा फ़ैन आपका बैक पैनल पे लगा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो एग्जॉस्टेशन है, एग्जॉस्ट उसका जो होता है हवा का एग्जॉस्ट उसका होता है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आ जाते हैं ना स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर, स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास कंपोनेंट भी कम होते हैं, ड्राइव को लगाने के ऑप्शन भी कम है हमारे पास, उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई कार्ड वगैरह उसके ऊपर लगाना है उसकी ऑप्शन भी आपके पास कम आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर बोर्ड हमारे पास जो चल रहा है वो ATX फार्म का चल रहा है। ATX फार्म का बोर्ड है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म फैक्टर बोर्ड है जिसको हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लेटेस्ट बोर्ड आ जाते हैं वो BTX आ जाते हैं, BTX का लेटेस्ट मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर। बच्चे ये सारा कुछ साथ लिखने का मकसद क्या है कि आपके माइंड में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, कोई पूछना चाहते हो आप लोग, वो तो मैसेजेस के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आपके साथ आपको मैंने ये साथ साथ जो उसके अंदर छोटी छोटी मैंने लाइनें या छोटी छोटी डेफिनेशन वो रख रहा हूँ वो आपके लिए हैं। नेक्स्ट अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछना हो, शॉर्ट क्वेश्चन बनाना हो या शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए हो, वो सारा आपको इसके अंदर से मिल सकता है। बच्चे उसके बाद हमारे पास है इसकी 3 टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड कैन यू सेलेक्ट। आपने मदरबोर्ड को जब आपने मदरबोर्ड परचेज करना है, आपके पास 3 किस्म की इसकी टाइप्स आ जाती हैं। ए बोर्ड प्रोवाइडिंग द मोस्ट रूम ऑफ एक्सपेंशन, जो आपके पास बोर्ड आता है वो आप लोगों को एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा रूम आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एक्सपेंशन रूम का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा से फ़र्ज़ करें आपका अगर आपका साउंड कार्ड इस्तेमाल करते हो, साउंड कार्ड आपका काम नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या करते हो, एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर लाके एक साउंड कार्ड एक्स्ट्रा लगा लेते हो। मे भी होता क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में से कोई भी कंपोनेंट आपका वर्क नहीं करता। जैसे आप कहते हो यार मेरी फ्रंट की USB काम नहीं कर रही, लेकिन जो बैक पे USB है वो कम है, आप क्या करते हो एक्सपेंशन कार्ड के ऊपर ला के एक नई USB कार्ड की ऑप्शन होगी, नया USB कार्ड उसके ऊपर लगा सकते हो। दूसरा बच्चे अगर फ़र्ज़ करें आपको ग्राफिक कार्ड लगाने होते हैं, ग्राफिक कार्ड के लिए भी आप क्या करते हो एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल कर लेते हो। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है बोर्ड शूटिंग द कंप्यूटर करंट कन्फिग्रेशन। बच्चे उसके बाद हमारे पास जो होता है फॉर्म फैक्टर जो हमारे पास आता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, पावर सप्लाई के कनेक्टर्स हमारे पास कम आते हैं, लेकिन जैसे आप स्टैंडर्ड के अंदर जाते हो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास पावर सप्लाई के कनेक्टर, पावर सप्लाई की रेटिंग, पावर सप्लाई के वोल्टेज वो बहुत हाईली होते हैं। उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, उसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप लोग स्टैंडर्ड जो हमारे पास पावर सप्लाई है उसके अंदर जो कनेक्टर हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम के अंदर एक ड्राइव लगी है, आप कहते हो यार मुझे दूसरी ड्राइव को भी ऐड करना है, तो आप लोग लगा लेते हो। आप कहते हो यार मुझे थर्ड ड्राइव को ऐड करना है, थर्ड ड्राइव लगा लेते हो। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको जो साटा के कनेक्टर हैं वो 2 मिलेंगे, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिन पे आपको साटा के कनेक्टर 4 मिलेंगे, और कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको साटा के कनेक्टर 6 मिलेंगे। इसका मतलब अगर साटा के 6 कनेक्टर हो तो आपको पावर सप्लाई के अंदर भी 6 कनेक्टर साटा की पावर की जो आपने उसको हार्ड को पावर देनी है उसके भी आपको 6 कनेक्टर्स चाहिए। इसलिए हम लोग जो देखते हैं हम लोग बोर्ड इस लिहाज से देखते हैं जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोगों को उसका क्या है, उसका बेहतर से बेहतर उसका हम लोग परफॉर्म उसको यूज़ कर सकते हो। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक बोर्ड फॉलिंग इन द बिटवीन करंट एंड फ्यूचर नीड्स। हम लोगों ने फ्यूचर्स की नीड्स को देखते हुए बोर्ड को डिसाइड करना है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें इस वक्त हमारे पास बजट इतना नहीं है कि हम लोग इसमें एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो। मे बी आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर कोई एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट होगी तो आप एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो। बच्चे एक और चीज़ है, आप लोगों ने ये भी देखना कि आपके पास जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, बच्चे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन मे भी आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में, आने वाले फ्यूचर में आपको उसके ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बोर्ड के ऊपर उसके ग्राफिक कार्ड की पोर्ट ही नहीं होती, लेकिन कुछ बोर्ड के ऊपर होती है। उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग उसको नहीं पूछते हैं या हम लोग उसको नहीं देखते उस बोर्ड को, लेकिन उसके आने वाले दिनों में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए आपने जब भी आपने किसी बोर्ड को डिसाइड करना है, बच्चे ये 3 चीज़ें आप लोगों ने उस बोर्ड के अंदर देखनी है। एक तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंशन जो कार्ड है वो लगाने, एक्सपेंशन स्लॉट्स ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास जो उसकी करंट की कन्फिग्रेशन है, पावर सप्लाई के कनेक्टर वगैरह वो मोस्ट ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास आपने फ्यूचर मुस्तकबिल में उसके ज़रूरियात को देखते हुए आप लोगों ने बोर्ड का डिसाइड करना है बोर्ड को। बच्चे ये मैंने एक ATX मदरबोर्ड पार्ट्स, जो ATX मदरबोर्ड के मैंने कुछ पार्ट्स एक डायग्राम मैंने लगा दिया यहाँ पे। डायग्राम आप लोगों के सामने है टोटल, जहाँ जहाँ पे उसने लिखा हुआ है जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं एक मदरबोर्ड के अंदर देखते हैं, वो सारी उसके ऊपर उसने वाज़िया करके डायग्राम के अंदर वो नाम लिख दिए हैं। अगर हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एक हीट सिंक लिखा हुआ है।
उसके बाद हमारा आ जाता है हीट सिंक। हमारा बेसिकली हीट सिंक करता क्या है बच्चे, हीट सिंक का मकसद क्या होता है, जितनी भी सीपीयू की हीट होती है उसको एग्जॉस्ट करता है ये, उसकी एग्जॉस्ट उसकी हीट को जज़ब करता है। साथ ही इसके ऊपर एक हमारे पास एक फ़ैन लगा होता है, जैसे ही उसको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है वो फ़ैन ऑन कर लेता है और क्या करता है सीपीयू को कूल करता है। वो हीट सिंक जो हमारा बेसिकली काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास P4 का कनेक्टर, P4 पावर कनेक्टर लिखा हुआ है, कैपेसिटर्स हैं, CPU सॉकेट्स है, नॉर्थ ब्रिज है, CPU का फ़ैन कनेक्शन है, स्क्रू होल्स है, 4 मेमोरी स्लॉट्स हैं, सुपर IO डिवाइसेस हैं, फ्लॉपी के कनेक्टर है, ATA के कनेक्टर्स हैं हमारे पास, 24 पिन ATX के पावर कनेक्टर हैं, 4 SATA कनेक्टर्स हैं, CMOS है, सिस्टम पैनल है, साउथ ब्रिज है, USB हेडर्स है, SATA रेड है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, हेडर्स है हमारे पास, CD इन है, PCI एक्सप्रेस है, PCI है, AGP है। बच्चे ये सारी के सारी हमारे पास ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं ये मदरबोर्ड के अंदर हैं। बच्चे मैंने पहले बताया मदरबोर्ड के अंदर जितने भी कंपोनेंट ये सब जब सब आपस में कनेक्ट होते हैं ना तो एक हमारे पास मदरबोर्ड जनरेट हो जाता है। टोटल जितने कंपोनेंट उसके अंदर लगे हैं सारे के सारे जब आपस में कनेक्ट होंगे, इन सब पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो हमारे पास एक मदरबोर्ड बन जाता है। बच्चे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग इसके अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बच्चे मैंने पहले आप लोगों से बात की थी कि मेरा जो ये सब्जेक्ट है टोटली जो मेरा सब्जेक्ट है वो टोटली एक हार्डवेयर के ऊपर है, मतलब प्रैक्टिकल वर्क है। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, लेकिन मैंने पहले बताया था कि 50 नंबर का जो इसका पेपर है वो भी हमने क्लियर करना है। बच्चे इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें से हम लोगों ने 50 मार्क्स को भी क्लियर करना है। बच्चे फ़िलहाल मैं भी बुक्स कोई इस पर अपलोड नहीं कर रहा, किसी किस्म की बुक्स को अपलोड नहीं कर रहा। क्यों बुक इसलिए अपलोड नहीं कर रहा, बुक के अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे अब ये जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये मेरे पास मदरबोर्ड है, अब मैं आप लोगों से मदरबोर्ड का कोई भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चे मदरबोर्ड के अंदर जो AGP स्लॉट है वो क्या काम करती है, आपके माइंड में उसी वक्त आ जाना चाहिए यार AGP स्लॉट को हम लोग एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग अपना ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड को हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं जिससे हमारे ग्राफिक्स की रेजोल्यूशन में फ़र्क आ जाता है। ग्राफिक की जो रेजोल्यूशन है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट मेरे पास है हीट सिंक क्या काम करता है। हीट सिंक से हम लोग क्या करते हैं, जो CPU की हीट को उसको कंट्रोल करते हैं। बच्चे सारा इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका बने, कुछ पूछना चाहो तो आप लोग जिस दिन लेक्चर होता है उसके जब मैं अपलोड इसको करता हूँ, अपलोड के बाद आप मुझसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं किसी किस्म का कोई क्वेश्चन। बच्चे क्योंकि मैंने इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल 5 करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग जितने शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे वो बना के उसके आंसर अगर किसी आंसर आपको नहीं मिलेगा वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने मुझे असाइनमेंट भिजवाई है, मुझे काफ़ी बच्चों की असाइनमेंट मिली हैं, आपने कोशिश करनी है बच्चे जो टाइम रिक्वायर्ड है आपके पास जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर असाइनमेंट को मुझे उसी वक्त आप सबमिट करवाओ ताकि मैं साथ साथ आपके अटेंडेंस को साथ साथ आपके नंबर्स को मैं साथ साथ मेंटेन करता जाऊँ। थैंक यू।